साथियों, इस समय हमने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में और यह वीडियो खूब ज्यादा वायरल है इस समय। जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है तो वो सरदार पटेल का रहा है। यानी कि भारतीय संविधान निर्माता का जनक सरदार पटेल को कहे जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है वीडियो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि संविधान निर्माता का संज्ञा जो है सरदार पटेल को दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है ना सरदार पटेल को बहुत बड़ा जो है राष्ट्रवादी नेता भी घोषित कर दिया है। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा दुनिया का ऊंचा प्रतिमा अगर किसी का बना है तो सरदार पटेल का बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सरदार पटेल को जो है पूरा भगवान घोषित किए हैं। तो सरदार पटेल को आखिर भाजपा वाले जो क्यों भगवान घोषित किया है, और जो लोग इस प्रकार से बयान जो दे रहा है कि सरदार पटेल का योगदान संविधान निर्माण करने में रहा है, इस बात का कितना सच्चाई है। और अगर संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर सरदार पटेल का रहा है तो सरदार पटेल को एससी एसटी लोगों के लिए, जो इस देश का दलित है, जो इस देश का जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कितना बढ़िया सोच था सरदार पटेल का। सरदार पटेल जो है एससी एसटी हितों के लिए क्या क्या वो अधिकार दी, अधिकार नहीं दिए बल्कि अधिकार छीनते थे वो, लेकिन फिर भी जो है संविधान निर्माता का संज्ञा दे रहा है इसको। खैर साथियों, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा, चर्चा करेंगे डीपली से। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, सरदार पटेल को इस समय जो है ना अगर संविधान निर्माण या संविधान निर्माता का अगर संज्ञा कोई दे रहा है तो इसका कई वजह है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि इस भारतीय संविधान सभा में जो समिति बना, भारतीय संविधान सभा में जो समिति बना उसमें साथियों 21 लगभग समिति बना था, जिसमें से लगभग 4 से 5 समिति का अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। और इसलिए जो है उन्हें संविधान निर्माता का लोग संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन इस संविधान सभा में जो समिति बना, उस समिति का वो अध्यक्ष रहे, तो क्या वो संविधान बनाने में उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिका दिया, या उनका काम सिर्फ एक क्लर्क की तरह था, एक प्यून की तरह था? मैं सरदार पटेल को तहे दिल से इज्जत करता हूं, मानता हूं। जो भी हमारे राष्ट्रभक्त हुए हैं, जो राष्ट्रवादी हुए हैं, मैं सभी को आदर करता हूं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से अगर फैलावे कि नहीं सरदार पटेल ने संविधान लिखा, तब तो मुझे साफ करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कुछ कुछ बोलूंगा ऐसे वर्ड, तो गुस्सा मत को हो जाना और आप अपने आप में आहत मत हो जाना कोई लोग। सरदार पटेल साथियों संविधान सभा में जो 21 समितियां बना, जिसमें से 3 से 4 समिति का जो वो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष साथियों समिति का नाम मैं लिख देना चाहता हूं। उस समय आप राज्यों एवं रियासतों से परामर्श वाला समिति जो बना, उस समिति का अध्यक्ष थे सरदार पटेल। दूसरा साथियों अल्पसंख्यकों का जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यकों का जो हितों की रक्षा का जो समिति बना था, उस समिति का साथियों भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। इसी प्रकार से जो है मौलिक अधिकार के लिए भी समिति बना था, उस समिति का भी अध्यक्ष जो है
सरदार पटेल ही थे। तो लगभग 4 से 5 6 समिति का जो है अध्यक्ष सरदार पटेल थे संविधान सभा में। समिति की कई सारे समिति का अध्यक्ष मतलब सरदार पटेल थे। अगर ये समिति का अध्यक्ष रहे हैं तो इनका काम यह नहीं था कि संविधान में हर चीजों के बारे में ड्राफ्टिंग करना, अल्पसंख्यकों का क्या क्या हक अधिकार होगा इनके बारे में ड्राफ्ट करने का काम सरदार पटेल का नहीं था। मौलिक अधिकार किस टाइप का होगा, किस तरह का जो है मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार में क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए और इसको लिखने के लिए सरदार पटेल को काम नहीं सौंपा गया था। और नहीं राज्यों के बारे में, रियासतों के बारे में चर्चा करने के लिए, लिखने के लिए इसे समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, बल्कि उनको एक चेकिंग के तौर पर रखा गया था कि आप चेक करिए कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में हर प्रोविजन को, हर आर्टिकल को लिखते थे। जब मौलिक अधिकार का आर्टिकल जब लिखते थे तो जितने टाइप का मौलिक अधिकार दे रहे थे वो सारे मौलिक अधिकार को जो है सरदार पटेल जो देखता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है जो फंडामेंटल राइट्स दिया, जो मौलिक अधिकार दिया है, वो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के लिए ठीक है या नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए कोई राइट्स अगर दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस आर्टिकल को लिखने के बाद उसका चेक करने के लिए एक समिति बना हुआ था, जिस समिति का नाम अल्पसंख्यकों का हितों की रक्षा वाली समिति बना हुआ था, जिसका काम था कि जब अल्पसंख्यकों का हक अधिकार संविधान में दे रहा है तो उन पर जो है ये देखेंगे। मौलिक अधिकार जब देश के नागरिकों को दे रहा है तो जो है सरदार पटेल देखेगा। राज्यों के बारे में कोई प्रोविजन कर रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, तो उनके बारे में वो देखेगा। सिर्फ उनको देखना था, ना कि उनको आर्टिकल लिखना था। उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से साथियों सरदार पटेल का भूमिका था। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरदार पटेल ने जो है फंडामेंटल राइट जितना भी दिया है, आर्टिकल जो है हम लोग 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं, वो सारा आर्टिकल जो है सरदार पटेल ने लिखा। ये सारा सर झूठ है। अगर कोई ऐसा फैला रहा है और बोल रहा है तो ये क्या है? झूठ है। आर्टिकल तो बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए वो बाबा साहब अम्बेडकर जी सोचते थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स को जो दिया, जो लिखा, बहुत लोग कहते हैं अमेरिका से लिया, फलाना देश से लिया, फलाना ढकना देश से लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी राइट्स, जितने भी अधिकार दिए ना, अधिकतर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है तथागत बुद्ध का जो ग्रंथ है, त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का जो है जो उपदेश है, बौद्ध धर्म में जिस प्रकार से बताया गया है, बंधुता, करुणा, समता, इन सब चीजों पर साथियों जो आधारित है, ये इन सब चीजों से जो है हमें फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। वरना आप विदेश में आज की देखिए, आज जाके अन्य देशों में जाके देखिए, वहां आज भी कानून बराबर नहीं है। भारत में क्या है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कार को चला रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं, तो मेरे लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री चलाएगा तो उनके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। जो इंदिरा गांधी के समय में आप लोग देखे होंगे कि इंदिरा गांधी के ऊपर भी चालान काटा था। हालांकि देश में जो है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, विधानसभा के पास है, लेकिन जो कानून सांसद और विधानसभा जो बनाएगा उसी कानून के तहत उन्हें जेल भी जाएगा। तो कानून हमारा देश में क्या है? बराबर है। आज देखिए कई सारे देशों में कानून बराबर नहीं है, कि जहां से आप लोग कहते हो ना कि वहां से फंडामेंटल राइट्स लिए, वहीं पर मौलिक अधिकार आज सुरक्षित नहीं है। वहां पर वो मौलिक अधिकार है ये नहीं है जो यहां के देश के नागरिकों को मिला है। तो फिर उस देश से संविधान, उस देश का जो है फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कैसे लिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साथियों तथागत बुद्ध के ग्रंथ से, तथागत बुद्ध का जो उपदेश है, तथागत बुद्ध ने जो हमें दिया ज्ञान, तथागत बुद्ध ने जो बताया कि भारत के लोग, हम सभी मनुष्य एक समान है, एक जैसा है, उच्च नीच नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों का जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए।
जितने सारे फंडामेंटल जो राइट है ना, ये सारे फंडामेंटल राइट जब आप तथागत बुद्ध का जब आप किताब पढ़ेंगे, आप त्रिपिटक पढ़ेंगे, या तो फिर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखे गए किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो आपको पता चलेगा कि वो सारे वहीं से जो है ये सब कुछ लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सरदार पटेल का काम भैया फंडामेंटल राइट्स को लिखना नहीं था, ना ही अल्पसंख्यकों के बारे में आर्टिकल लिखना था, बल्कि उनको देखना था, बस इतना ही काम था। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में आरक्षण को लेकर बड़ा ही कड़ी बहस हुआ और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कह दिया था कि मैं संविधान सभा का मेंबर नहीं रहूंगा, मैं संविधान सभा से इस्तीफा देता हूं। अगर हमारे एससी एसटी लोगों को आरक्षण नहीं मिला सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक जगहों पर, शिक्षा में, तो मैं संविधान सभा में नहीं रहूंगा, मैं अपना संविधान सभा से अपना पद की इस्तीफा देता हूं। ये साथियों सरदार बाबा साहब अम्बेडकर जी सरदार पटेल को कहते हैं, पूरा संविधान सभा में बोलता है अम्बेडकर जी। और सरदार पटेल का कहना था कि भूल जाओ कि अछूतों के साथ कुछ हुआ था। सरदार पटेल अम्बेडकर जी को कहते हैं कि अम्बेडकर आप भूल जाइए कि अछूतों के साथ कुछ हुआ था, अब हम लोग एक समान की तरह, एक समान जैसा चलेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सरदार पटेल से कहा कि कैसे भूल जाएं, किसे भूल जाएं, हम लोगों के साथ जिस प्रकार से आप लोगों ने अत्याचार शोषण किया है, उसके वजह से हम लोग जो है अभी 1000 साल तक और हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे आगे, और आप लोगों का बराबरी नहीं कर पाएंगे। और आप कहते हैं कि बिना रिजर्वेशन का हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे, आपके बराबर में आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगा। हमें रिजर्वेशन चाहिए अपने लोगों को जो है जगह पे लाने के लिए, आप लोगों के बराबरी में लाने के लिए मुझे रिजर्वेशन देना है, देना है, देना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बोला इस तरह से। लेकिन सरदार पटेल का कहना था कि नहीं, भूल जाओ कि अछूतों के साथ कुछ दुख हुआ था। किसी का सर काट लोगे और कहोगे सॉरी। और सरदार पटेल साथियों इस प्रकार से विरोध कर दिया कि नहीं, रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। अंत में साथियों सहमति बना और शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन हम लोग को मिल गया। तब बताइए एससी एसटी के बारे में कितना वो अधिकार के बारे में सोचते थे, एससी एसटी के बारे में कितना हितों के बारे में सोचते थे सरदार पटेल। इसके बाद साथियों अब आया लोकसभा में रिजर्वेशन की चर्चा। लोकसभा में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राज्यों की विधानसभा में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इस पर चर्चा होना शुरू हुआ। तब तो पूरा तरह से सरदार पटेल गुस्सा हो गया, बोला नहीं, सरकारी नौकरियों में तो मिल गया तो मिल गया, लेकिन लोकसभा में आने ही नहीं देंगे भैया, इसमें रिजर्वेशन देंगे ही नहीं। यानी कि नौकरियों में तो मिल गया किसी तरह से, लेकिन नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ये बनने नहीं देंगे तुम लोगों को। इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि हम जो है लोकसभा में कोई निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, सब एक समान है। यह सरदार पटेल ने कहा। और अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमारे लोगों को आप शिक्षा का अधिकार दे दिए, नौकरी का अधिकार दे देंगे, लेकिन हमारे लोगों को शिक्षा और नौकरी का जो अधिकार दिलाने के लिए आवाज कौन उठाएंगे। हमारे लोगों को नौकरी का आप अधिकार तो दे दिए भाई, आप शिक्षा का भी अधिकार दे दिए, मान रहे हैं, रिजर्वेशन दे दिए आप, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा तभी ना जब उनके लिए स्कीम बनेगा, जब उनके लिए जो है योजना आएगी, जब उनके लिए काम होगा, जब उनके लिए कानून बनेगा। और कानून में जो है बनाने के लिए, स्कीम लाने के लिए जब हमारे एससी एसटी लोगों का आवाज उठाने वाला कोई सांसद, विधायक, मंत्री होगा ही नहीं, तो हमारे लोगों को आप अधिकार देके, रिजर्वेशन देके ही क्या फायदा है। इसीलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, हमें राजनीति में भी जो है रिजर्वेशन चाहिए तो चाहिए। और ये मैं कोई वीक नहीं मांग रहा हूं, बल्कि पूना पैक्ट समझौता है जो गांधी और मेरे बीच में हुआ था। अंबेडकर ने सरदार पटेल को कहा, और अंबेडकर ने कहा कि मैं एकदम संविधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर मुझे रिजर्वेशन नहीं दिए तो। अंत में साथियों पूरा तरीके से जो है पूरा संविधान सभा के लोगों को पता चल गया कि अंबेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जा सकता है, लिख ही नहीं सकता है, किसी में इतना औकात, हिम्मत है ये नहीं। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी को बात को मानना पड़ा और फिर जाके जो है लोकसभा में भी
हम लोगों को रिजर्वेशन मिला। आज जितना भी SC ST लोगों का जो सांसद विधायक मंत्री जो बना है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। और जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया था, तो 10 साल का जो चर्चा हुआ था ना, वो सिर्फ लोकसभा के चुनाव के बारे में ही सिर्फ चर्चा हुआ था। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है उनमें सिर्फ चर्चा हुआ था 10 साल के लिए रिजर्वेशन, बाकी और किसी चीज में नहीं, सरकारी नौकरियों में नहीं। और 10 साल के बाद अगर इसमें चुनाव में भी अगर रिजर्वेशन की बात हुआ था, तो ये नहीं बोला था कि 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि छुआछूत, जात पात, अस्पृश्यता खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तब, वरना नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन खत्म। तो इस प्रकार से साथियों सरदार पटेल हम लोगों को अधिकार देने से रोकते थे, और इसे कहते हैं कि नहीं ये संविधान निर्माता है, संविधान निर्माण करने में बहुत बड़ा इसका भूमिका था। तो बताइए कितना बड़ा इसका भूमिका रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जब प्रथम बार चुनाव हुआ लोकसभा का, इसके बाद हमारा सरकार बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, गृह मंत्री सरदार पटेल, हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री, यही लोग थे। अंबेडकर जी अपने लोगों को शिक्षा में जोड़ने के लिए, शिक्षा के तरफ लाने के लिए, जो हमारे लोग शिक्षा से पिछड़ गए थे, उन लोगों के लिए जो है कई सारे कॉलेज खोले बाबा साहब अम्बेडकर जी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए जो है हॉस्टल की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी के पास हॉस्टल की व्यवस्था के लिए पैसे नहीं थे। अंत में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना ही संविधान के पावर से, संविधान के ताकत से, जो वित्त मंत्री होता है, जो मंत्री का जो सेक्रेटरी होते हैं, उस सेक्रेटरी से जो है बात किए, और सेक्रेटरी से बात करने के बाद जो है लोन के तौर पर जो है कर्ज लिए हॉस्टल खोलने के लिए। लगभग साथियों उस समय 12 लाख से प्लस जो है हॉस्टल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कर्ज लिया अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, और ये प्रोविजन प्रावधान भी है। लेकिन इस बारे में साथियों जैसे ही पता चला सरदार पटेल को, सरदार पटेल ने कहा कि किसने बोला आपको देने के लिए, आखिर अंबेडकर को जो है आप इतना बड़ी रकम जो है लोन कैसे दे दिए, आप हमसे पूछ के क्यों नहीं दिए। और जो वित्त मंत्री का जो सेक्रेटरी थे ना, उसे पूरा जो है डांटने फटकारने लगे सरदार पटेल। हमारे लोगों को जो है शिक्षा से हटाने के लिए, शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते थे सरदार पटेल। इस प्रकार से साथियों सरदार पटेल जो है अंबेडकर जी को हर समय बाधा डालता रहा। इसके बाद सेक्रेटरी से कहा कि सेक्रेटरी आज के बाद दे दिया सो दे दिया, लेकिन दोबारा जो है कभी भी इतना बड़ा अगर गलती करे तो हमसे पूछ के करना, किसी को भी लोन दे तो हमसे पूछ के करना। और अंबेडकर का विशेष, अंबेडकर को कोई चीज का जो प्रोटेक्शन नहीं देना। अब बताइए कि वो अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच में कितना बढ़िया रिश्ता रहा होगा उस समय। आज अंबेडकर को छोड़कर सरदार पटेल को लोग भगवान मान रहे। बताइए सरदार पटेल को जो लोग भगवान मान रहे हैं, इसका वजह यह है कि सरदार पटेल जो है SC ST लोगों को जो है, दलितों का सबसे बड़ा अगर नफरत करने वाले कोई थे तो वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल तो ऐसे में OBC से थे, लेकिन इसका विचारधारा कट्टर जो है हिंदूवादी वाला था, मनुवादी वाला था। हालांकि बहुत लोग कहता है कि नहीं RSS का जो है प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम व्यक्ति वही थे, लेकिन ये कितना सत्य है मुझे भी पता नहीं, इसके ऊपर भी रिसर्च करूंगा। अब इतना बड़ा जो कट्टर हिंदू हो वो RSS का कैसे विरोध किया होगा और बंद लगाया होगा, उस पर हम रिसर्च करेंगे और फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।